नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो ऐरिहाण नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः शिवाय। की बात अपन कर रहे थे कल, प्रयास शुरू करते गोत्र कर्म में सबसे विराधक प्रकृति बांधने की ताकत पहले गुणस्थान में। सबसे विराधक प्रकृतियां सबसे खतरनाक 47 है ना, कितनी है, कितनी चौथे गुणस्थान में कितनी 47 हो गया तुम हैं, घाती 47 ना, सबसे खतरनाक। चौथे गुणस्थान बंद हुई स्थिति कितने की होती है, 41 की, 41 है ना, इसलिए कह रहा हूँ 41। अब इन 41 में आप देखोगे नामकर्म की कितनी हो गई, नहीं नामकर्म की कितनी रुक जाती है बंद हुई स्थिति, देखना वो जितनी खतरनाक प्रकृतियां हैं, जैसे नरक गति रुक जाती है, त्रियंच गति रुकती है, नपुंसक नहीं होती तो नपुंसक रुकता है, हाँ मुंडक संस्थान। अब एक एक रुक जाओ, एक एक आपको समझ में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बता करके, कर्णान योग ये बता रहा है कि पहले गुणस्थान में ध्रुव की आराधना नहीं करते जो लोग, उन्हें हुंडक संस्थान होता है, उन्हें मिथ्यात्व होता है, उनकी गतियाँ खराब होती, नरक आदि, स्त्री वेद होता है, नपुंसक वेद हो सकता है पहले गुणस्थान में, एकेंद्रीय में जा सकता है, निगोद में जा सकता है। मैंने ध्रुव का विरोध समझ रहे, ध्रुव का समझ, ध्रुव का विरोध करने वाली परिणति एकेंद्रीय में जाएगी, असंगी में चली जाएगी। आप कमाल समझ रहे हो, केवल मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, इतने में हमने एकेंद्रीय में जाने का बंद कर रोक दिया, निगोद जाना रोक दिया, दो इंद्रिय जाना रोक दिया, तीन इंद्रिय जाना रोक दिया। मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, इसकी प्रसन्नता ने कितना बड़ा काम किया। तो ये कहना है मुझे, मैं भगवान हूँ, हींग लगे ना फिट करी तो मैं मान लो ना मैं भगवान हूँ, आनंद करो मैं भगवान हूँ। इतने में कहाँ कहाँ जाने से बच गए, हुंडक संस्थान, कुब्जक संस्थान, कैसे कैसे हीन संगनन, और सूक्ष्म स्थावर, साधारण में नहीं जाएंगी। सोचो तो जरा, ऐसे और भी हैं, हाँ मतलब हैं, कहने का मतलब कितनी खतरनाक खतरनाक परिणति केवल अपने को अनुभव करने से रुक जाती है। पहले गुणस्थान में ही नीच गोत्र का बंद होता है, इससे आगे नीच गोत्र का बंद नहीं होता। क्या कह रहे हैं, चौथे गुणस्थान में अपनी प्रभुता देखी है, नीच गोत्र में नहीं जाएगा वो, लौकिक में नीच गोत्र नहीं होगा, देवगति में जाएगा, देवगति उच्च गोत्री हैं, नरक में नहीं जाएगा तो नीच गोत्र, नरक नीच गोत्र रुक गया।
उन्हें फायदे समझ में आ रहे? आठों कर्म ये बता रहे कि तू अपनी महिमा कर। आप देख रहे अपन आठों कर्म पढ़ रहे हैं, आठों कर्मों में अपनी महिमा करो, महिमा करो। मैं कोई अद्भुत भगवान हूँ, अद्भुत गायक हूँ, अद्भुत ध्रुव हूँ, उसकी महिमा कर। तो एक गोत्र कर्म हो गया। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा और उदय और बंद की। उदय और बंद ठीक है, नीच गोत्र का उदय हो सकता है, लेकिन मैं नीचा देखूं इसके लिए मजबूर नहीं। क्या कह रहे हैं? हो सकता है नरक गति में नीच गोत्र का है उदय, लेकिन फिर भी अपने को भगवान अनुभव कर सकता है। त्रियंच गति में नीच गोत्र है, फिर भी पंचम स्थान ले सकता है। तुम खुश हो जाओ, तुम तो उच्च गोत्र में हो, तुम तो उच्च गोत्र में हो। जब नीच गोत्र वाले अपने को भगवान देख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं देख सकते? समस्या वही है जो बताई थी। हम परिणाम सुधार के ध्रुव देखना चाहते, हम कह रहे हैं ध्रुव को देखना ही परिणाम सुधारना है। फिर से कह रहा हूं, बहुत पकड़ो आप इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं। हमें क्या लगता है, परिणाम सुधरेंगे, क्रोध सुधरेगा, मान सुधरेगा, माया सुधरेगी, लोभ सुधरेगा, आचरण खान पान सुधरेगा, तो कोई फायदा ध्रुव को जानने से? ये उल्टा है, मिथ्यात्व है। परिणाम सुधरेंगे तो मैं ध्रुव अच्छा है, ये नहीं, मैं ध्रुव हूं ये ही परिणाम अच्छा है। क्रोध मान माया लोभ हो सकता है बढ़ जाए, प्रवृत्ति कह रहा हूं, हो सकता है खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, हो सकता है महत्व संज्ञा की प्रवृत्ति बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रवृत्ति कम हुई कि ज्यादा हुई, इससे कोई कीमत नहीं है। कीमत इससे है कि मैं अपने को भगवान देख रहा हूं। अपने को भगवान देखना ही अच्छा परिणाम, सबसे अच्छा परिणाम है। बेसु का सबसे अच्छा परिणाम है। केवल ज्ञान तो तुम्हें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता तो आता कहां से? विश्व का सबसे अच्छा परिणाम है मैं भगवान। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा पुरुषार्थ करो, परिणाम सुधारने का पुरुषार्थ मत करो, सबसे बड़ा पुरुषार्थ करो, मैं भगवान हूं ये अनुभव करो। विश्व का सबसे सुंदर पर्याय हो। केवल ज्ञान वगैरह तो सबसे आखिरी में आते हैं, सबसे बड़ा। फिर कह रहे, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, अभी भी आपको लगता है क्रोध रुक जाएगा तो अच्छा परिणाम लगने लगेगा, थोड़ा आचरण सुधर जाएगा तो अच्छा परिणाम लगने लगेगा, थोड़ा खान पान बदल जाएगा तो अच्छा परिणाम लगने लगेगा। यदि विश्व में किसी पर उपकार करना हो, किसी पर, समझ रहे आपस में भी, तो ये मत सोचो इनका खान पान सुधर जाए, इनकी क्रिया सुधर जाए, इनके परिणाम सुधर जाए, इनकी सोच सुधर जाए, इनका बोलना सुधर जाए। कभी मत सोचना ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है, कहने में तो अच्छा लगता है सुधर जाए, लेकिन दृष्टि नहीं सुधरी तो किस काम की? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर बोल रहा हूं, ये मिथ्यात्व है। हमें लगता है इनका सोचना सुधर जाए, इनका बोलना सुधर जाए, इनका खाना सुधर जाए, ये बहुत लड़ंकू हैं, ये बहुत खाते हैं, बहुत बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, हमें परेशान करते हैं। कोई किसी को परेशान करे तो गुस्सा नहीं आता, हमें परेशान करे तो गुस्सा आता है। ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कह रहा हूं, मिथ्यात्व। कोई हमें हैरान करे तो हम परेशान हो, ये मिथ्यात्व है। क्यों? उसकी चर्चा करेंगे अभी पर। अब थोड़ी सी सूक्ष्म बात करना है, थोड़ी सी, ये तो होगी समझ में आ गई। सबसे अच्छा परिणाम कौन सा है? मैं भगवान हूं। उपकार करना हो तो क्या समझाओगे? तुम भगवान हो, तुम गायक हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो, ये अनुभव कर। ये सबसे बड़ा उपकार है। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना सबसे बड़ा उपकार हो। मोक्ष मार्ग पहला शब्द है सम्यक दर्शन। अभी भी हमको केवल ज्ञान महान दिखता है, सम्यक दर्शन महान नहीं दिखता, लेकिन रत्नत्रय का फल है केवल ज्ञान। चौथे नंबर पे है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और इनके बाद फल प्रकट हुआ केवल ज्ञान। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है। सम्यक दर्शन मतलब
भगवान हूँ, ये अनुभव करो, अनुभव करो। लिखो, बार बार लिखो, अपने लिए लिखो, दूसरे को लिखो, अपने लिए दूसरे को लिखो। ना फायदा हो तो कह देना। मोह लिखने नहीं देता अपने को, मोह लिखने नहीं देता मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, मैं भगवान हूँ, ये भगवान। जो हमारे इंद्रियों के अनुकूल होते हैं ना, इंद्रियों के अनुकूल, उन्हें तो लिख भी देंगे जी भगवान, ये बोल बेकार, ये सुनते नहीं, मानती थी। ऐसे हमारे लड्डू खा गए थे बारे, मर जाओ, काय के भगवान, ये भगवान वो लड्डू तो जाने कहाँ गया। सोचो, बिल्कुल सोचना, हंसने की बात नहीं, सोचने की बात। अरे तेरे को लड्डू नहीं, इस देह को लड्डू नहीं मिलना था, आत्मा को तो लड्डू का उदय भी नहीं है, आत्मा का तो भोजन का उदय भी नहीं है। उदय तो इसके लिए है, देह के लिए। उस देह का उदय है, उदय देह के लिए उदय है जो जल के राख होने वाला है। क्या कह रहे हैं? उदय किसके लिए आने वाले हैं सारे? अब ये देह जल के राख हो जाएगी, जाके लाए कपड़ा मिल गया, हम खुश। जे खुश नहीं है, हम खुश। हाँ, फिर बिल्कुल सही कह रहे हो। काहे की माथा खराब कर रहे हैं? शत्रुता मिटाने यहाँ सीखना पड़ेगी। इसको हमें, हम तो है ही नहीं ना, ये हम तो है ही नहीं ना। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये सब विश्व का सबसे अच्छा परिणाम और सबसे बड़ा उपकार। आए, अब एक बात इसमें कहनी है थोड़ी सी, देख लेना आगम से मिला के, हमारे दिमाग में आ रही है इसलिए बता रहे, मिला लेंगे कि गोत्र कर्म का उदय तो समझ ही गए, बताई दिए। अब बंद समझो, बंद समझो। जितनी प्रशंसा मिलती है वो गोत्र कर्म से मिलती है तो यश प्रकृति, लेकिन अपन अभी गोत्र से जोड़ रहे, यश प्रकृति है। मिले ना भी मिले, लेकिन जीव आदरणीय होता जाता है, इस भावना से अपन गोत्र कर्म कह रहे, आदरणीय होता जाता है। जैसे जो बच्चा मंदिर नहीं आता तो सब है मंदिर नहीं जाता, बहुत बेकार। बहुत अच्छा बच्चा है, मंदिर जाता है, तो जो मंदिर जाने का परिणाम उसको उच्च गोत्र की तरफ ले जा रहा है। हाँ, आगे ना परिभाषा, ऊंचे संस्कार और नीचे संस्कार। तो ये बच्चा मंदिर जाता है, ये बच्चा प्रवचन सुनता है, ये बच्चा पाठशाला पढ़ता है, तो तीन बता दिए। अब तुम अपना गोत्र कर्म नापो, तुम्हारे संस्कार, सोच कैसी है, खान पान कैसा है, संयम कैसा है, संयम की लगन कैसी है, इससे तुम असंख्यात लोक प्रमाण भेद मिलेंगे तुम्हें, तुम उच्च गोत्री होते जाओगे। दुनिया मुझे अच्छा कह रही कि बुरा कह रही, ये नहीं, दुनिया अच्छा बुरा कह रही वो यश प्रकृति है। तुम्हारे संस्कार का आनंद तुम ले रहे हो, जो उच्च गोत्र है। क्या कह रहे? दुनिया प्रशंसा करेगी कि निंदा करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान इतने पवित्र हैं, उच्च गोत्री हैं, लेकिन पाप के उदय में असत अवेदनी का उदय समझ लीजिए उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है। हो सकता है पाप के उदय में सीता की निंदा हो रही है, पांडव दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हो सकता है सिर पर सिगड़ी जल रही है, हो सकता है, लेकिन उच्च गोत्र का आनंद आत्मा लेता है। गोत्र कर्म जीव विपाक की प्रकृति है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो तुम गोत्र का व्यवहार करते हो ना, गोत्र वो भी संस्कार की वजह से ही कहा जाता है। अच्छे घरों में अच्छे संस्कार होते हैं तो अच्छे गोत्र, उपचार, उपचार है, 9 कर्म में उपचार है। देह का गोत्र कहना, परिवार का गोत्र कहना, कुल का गोत्र कहना, होते हैं ना, क्या क्या कहलाते हैं, गोत्र और जाति, गोत्र और जाति, ये सब 9 कर्म में उपचार कर दिया है, वो भी संस्कार की तरफ से। अरे भैया उनकी लड़की, उनके तो पूरे परिवार के संस्कार था। तो गोत्र से, जाति से, उदार जाति, उदार दान देने वाली, उदारशीलवान, बहुओं बेटियों की रक्षा करने वाली, समाज की रक्षा करने वाली, एक संस्कार कहलाती।
ऐसे यहाँ पे लगाओ, अपने परिणामों की रक्षा करने वाले, अपने को और दूसरों को भगवान देखने वाले उच्च गोत्री हैं, ऐसे सोचो। अब हम दूसरों को भगवान नहीं देखेंगे तो नीच गोत्री हैं, ऐसे लिखो। अब लिखो, होमवर्क लिखो, हम दूसरों को भगवान नहीं देखते, काय के लिए? इसकी अनुकूलता के लिए। जेड दोष लगा देते, वो तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, ये तो बहुत खराब है। अब तुम्हारा तुम अंतराय बांध रहे हो, उतनी देर तुम अपने को भगवान नहीं देख रहे, उसको भगवान नहीं देख रहे। विश्व का सबसे बड़ा अपराध अपने को भगवान नहीं देखना और दूसरों को भगवान नहीं देखना। विश्व का सबसे बड़ा अपराध, और ले देंगे उदा ही है, शरीर की अनुकूलता नहीं है, इससे हमारी सोच की अनुकूलता नहीं है, वे सब खराब। तो उच्च गोत्र किसे कहा? अपने को भगवान देख रहे हैं और सबको भगवान देख रहे हैं, सब भगवान ही से है। भगवान अब समाधि कराओ, भगवान ही से हैं। नहीं तो भैया बाद ऐसा लगे कम मरेंगी, कम मरेंगी, कम मरेंगी, हड्डी पसली टूट गई, अब भाई ये कम से रात रात भर जग रहे, हम दिन दिन भर परेशान हो गए, समझ गए? अब इसमें उदय और बंद का अंतर समझो, ध्यान रखना। अभी हमारे हाथ पैर टूट जाए तो तुम लोग सेवा तो करोगे जी, हमारा उदय है और तुम्हारा भी उदय कि तुम्हें करना पड़ रही है। हमारा उदय हमें करवाना पड़ रही है और तुम्हारा उदय तुम कर रहे हो, लेकिन अंदर में दुखी हो रहे, तो ये नवीन बंद है, ये नवीन बंद है। तुम्हें सेवा करने वाले नहीं मिलेंगे, सेवा करने पर भी सेवा करने वाले नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे? क्यों? तुमने नवीन बंद किए, इससे तो मर जाना अच्छा इनका। क्या काम किए? न बोल पा रहे, न खा पा रहे, न चल पा रहे, इससे तो मर ही जाए। तो तुम्हें भी ऐसे कहने वाले मिलेंगे, तुम मर जाओ। सेवा करने वाले नहीं मिलेंगे, तुम्हें भी ऐसे उदय आएंगे कि तुम ऐसे सोचोगे इससे तो हम मर जाएं, इससे तो हम मर जाएं। फिर से कह रहे, अनुकूलता नहीं बनना पहले उदय है, और अनुकूलताओं से दुखी हो जाना ये नवीन बंद है। इसे उदय और बंद का भेद खड़ा किया, ऐसे यहाँ लगा लेना। प्रैक्टिकल है ये, गोत्र कर्म का और इसका प्रैक्टिकल, ठीक है? फिर से समझो, यह एक शब्द लिखा है बताने के लिए स्पेशल, इसकी चर्चा ज़्यादा करना है आज, थोड़ी सी पॉइंट तो बहुत है इसके। सभी लोग सुनो ध्यान से, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस चर्चा से। सॉल्व तो रोज ही हो रही, लेकिन तुम्हें यदि करना हो तो इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ इसलिए नहीं होते कि सामने कोई अच्छा है या खराब है। दुनिया में कोई खराब नहीं है और कोई अच्छा नहीं है, सब अच्छी। अच्छी भाषा में बोलो तो दुनिया में सभी 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 जो तुम्हें दिख रहे हैं, वे सब अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। बोलो, क्या बोला? दुनिया में जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वे सब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। जो भी जीव पुरुष धर्म धर्म आकाश खालसा, तुम सब अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, कोई कमी नहीं तुम्हें। लेकिन हमारे में कसाई की योग्यता है, कसाई की योग्यता। तो हम अपनी कसाई की योग्यता से, ध्यान रखना, भजन दे रहा हूं, अपनी कसाई की योग्यता, ध्यान, अपनी कसाई की योग्यता से सामने वाला बुरा दिखने लगता है। पॉइंट नोट किया जाए, अपनी कसाई की योग्यता से सामने वाला बुरा दिख रहा है। सामने वाला बुरा है इसलिए तुमने सही मूल्यांकन किया, ये नहीं है। ये बहुत बड़ी लाइन है, लिख लो अच्छे से। तुम्हारी योग्यता खराब है इसलिए वो खराब दिख रहा है। नौ कर्म भाव कर्म का प्रतिबिंब है, दर्पण है। क्या कहा? नौ कर्म कैसा दिख रहा है? ये भाव कर्म का प्रतिबिंब है। क्या बोला? नौ कर्म कैसा दिख रहा है? ये भाव कर्म का प्रतिबिंब है। जैसे ज्ञान में क्या झलक रहा है, तब कैसे बताएं? तो बताना पड़ेगा मंदिर, तो मंदिर की वजह से थोड़ी झलक रहा है इधर, बताना पड़ेगा ना। दर्पण में मैं झलक रहा हूं तो बताना पड़ेगा मैं नहीं हुआ। दर्पण में दर्पण की योग्यता से मैं झलक रहा हूं। क्या बोला?
दर्पण में दर्पण की स्वयं की योग्यता से मैं झलक रहा हूँ। ऐसे ही मेरे ज्ञान में मेरी योग्यता से दुनिया शत्रु दिख रही है। दुनिया शत्रु इसलिए नहीं दिख रही, भजन काय पे दे रहा हूँ, समझ आ रहा कुछ? दुनिया खराब है इसलिए खराब नहीं दिख रही, मेरी योग्यता में खराबी है इसलिए खराब। और इसके इसीलिए इसका एक शब्द बहुत फेमस है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ में आया कुछ? सामने आपने देखा होगा, जल्दी समझ में आएगा इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं। सामने कोई पदार्थ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें चोरी की भाव हो तो ऐसे लगता है यहाँ होता तो अपन चुरा लेते, होता तो चुरा लेते, होता तो चुरा लेते। अब है नहीं है, है नहीं है। हम पे तो लड्डू होंगे, हम तो नहीं बांटेंगे, हम पे लड्डू होंगे, हम नहीं देंगे कोई है। अब है भी नहीं, लेकिन इसको बंद होना है, बंद बंद हो, हम नहीं देंगे। काहे दे रहे? यदि हम पे 10 करोड़ हुए हम तो 1 पैसा नहीं देंगे, है ही नहीं, है नहीं, लेकिन बंद करना उसे बंद। तुम्हें तो हम भूल के नहीं देंगे, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे तुम्हें हम। 100 करोड़ भी हो जाए तो भी नहीं देंगे, 1 अरब हो जाए तो भी नहीं देंगे। ये भगवान, समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? अपनी बंद की योग्यता पहचानो, अपनी बंद की योग्यता पहचानो। सामने वेद भाव का होता है, वेद। अब योग्यता वेद की है, चारित मोह है ना, चारित मोह वेद। तो आप देखना स्कूल में 100 लड़के हैं, 100 लड़कियां हैं, लेकिन 100 लड़कों को 100 ही लड़कियों से शादी करने का भाव नहीं है। अंदर के वेद के अनुसार एक एक लड़की को देखेगा और उससे कोई मतलब नहीं है, कैसी हो उनसे कोई मतलब नहीं, एक को देखेगा। तो लड़कियों से राग नहीं है उसको, अपने वेद की योग्यता के अनुसार किसी पर आरोप डाल रहा है। सारे कर्मों के उदय में ऐसा सारे में लगाना, सारे काय का अंतर बता रहा हूं। अब शादी होना है किसी से तो उससे तो हो गया उदय, और भावना चले किसी और के साथ, उसका है बंद। कसा है तो अंदर ही आ रही है। टोटमल साहब ने लिखा है, जड़ चेतन का भी विवेक नहीं रहता है, जड़ पदार्थों को भी तोड़ने फोड़ने लगता है। कपड़ा हाथ में हो तो गुस्सा में फाड़ देता है, कटोरा हाथ में हो तो कटोरा फेंक देता है, बर्तन हाथ में हो तो बर्तन फेंक देता है, दीवार को मारने लगता है, अपना सिर फोड़ लेता है। क्रोध कर्म का उदय होने पर, ये लिखा ना, क्रोध कर्म का उदय होने पर, जब इसे क्रोध कसाय का उदय आता है तो समझ में आ रहा है कुछ? फिर से समझो, दो तरफ से कहना मुझे। कोई तुम्हें देखकर गुस्सा हो रहा हो तो तुम अब दुखी मत होना, उस पर करुणा करो। इसकी योग्यता में क्रोध है इस समय। क्रोधी व्यक्ति को वैसा ही दिखेगा, तुम बदलने की कोशिश मत करो। अभी बड़ा होमवर्क बता रहा हूं, बड़ा होमवर्क है, रोज काम आता है हमारी। सबसे बड़ा होमवर्क है, तुम्हें बैराग के परिणाम हुए, तुम्हारी योग्यता में बैराग है, और घर वाले कह रहे बैराग काहे ले रहे, अभी दुखी हो रहे। तो ये मत सोचना हमारी वजह से दुखी है, क्यों? उनकी योग्यता में उतना गहराई नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, उदासीनता नहीं है। उनका दुख होना की योग्यता है, दुखी होने की योग्यता है, उसमें हम क्या करें? दोनों तरफ से समझा दिया। अब बताओ, क्रोध करने वाले पे दया आएगी या क्रोध करने वाले से भाग जाना चाहिए, क्रोध से बचने के लिए, बचाने के लिए? ध्यान रखना, तुम चले भी जाओगे तो उसे क्रोध से नहीं बचा पाओगे, क्योंकि उसके अंदर क्रोध की योग्यता है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? कोई तुम पर क्रोध कर रहा हो तो उसके क्रोध समझने के लिए तुम भाग जाओ, ये उपाय नहीं है। उस पर उसकी योग्यता है क्रोध की, तब तक क्रोध करेगा। तो आपने देखा है, जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और बाद में फिर लगता है अपन बेकार में गुस्सा। तो योग्यता ही तो बदली, आदमी तो नहीं बदला, घटना तो नहीं बदली। टोटमल साहब ने लिखा है, जब क्रोध कर्म का उदय होता है तो कोई नहीं होता है तो अपने आप से ही गुस्सा हो जाएगा। क्रोध आ रहा हो तो अकेले में गुस्सा नहीं लगे। अभी तुम सामायिक करने बैठ जाओ, क्रोध प्रकृति का उदय आए तो भाई दुखी हो जाओ।
ध्यान से सुनना, दूसरे पर क्रोध करना वो कहलाता है आश्रयभूत निमित्त, माने नौकर। शब्द बदला, क्या कहा? किसी पर गुस्सा आया तो वो कहलाता है आश्रयभूत निमित्त, मैं तुम्हें गुस्सा आया और भी दिखी तो उन पर गुस्सा करने लगी, इसको कहते हैं आश्रयभूत निमित्त। आश्रयभूत निमित्त कहते हैं जिसका माध्यम बना करके हमारी कसाय आती है। क्या बोला? आश्रयभूत निमित्त मतलब जिसे देखकर हमारी कसाय प्रकट होने लगती है। जैसे चोट लग गई, अब यही पकेगा यही पकेगा, तो अंदर मवाद थी ना तो यहां से निकलने लगा। चोट लग गई इसलिए मवाद नहीं आई, वो जे अंदर मवाद थी इसलिए चोट, तो जे आश्रयभूत निमित्त कहलाएगी चोट। ऐसे यहां पर किसी को देखकर हमें बहुत क्रोध आ रहा है तो वो खराब नहीं है, लिखो पहले नंबर लिखो, जिस पे देख के गुस्सा आ रही वो खराब नहीं, वो तो भगवान है। सबसे बढ़िया कौन सा है? मैं भी भगवान और मैं भी भगवान, वो तो भगवान है। जी पुरुषार्थ हो गया, और इसका नाम पुरुषार्थ हो गया। और इस पुरुषार्थ से तुम्हारा उच्च गोत्र कहलाएगा। उच्च गोत्र माने तुम्हारे संस्कार बहुत भेद विज्ञान की है। अच्छी भाषा में बोलो, वेद विज्ञान के संस्कार और स्वरूप स्थिरता के पुरुषार्थ के संस्कार ही उच्च गोत्र है। क्या कहा? वेद विज्ञान के संस्कार और स्वरूप स्थिरता के प्रयास संस्कार कह दो, तो वेद विज्ञान और स्वरूप स्थिरता के संस्कार ही उच्च गोत्र का कारण है। क्या कहा? वेद विज्ञान और स्वरूप स्थिरता के संस्कार यही उच्च गोत्र का उदय है, उच्च गोत्र का बंध भी है। आगे समझ में आया? बहुत काम की चीज है। अब तुम खुद अपना फैसला करो, तुम उच्च गोत्र में हो कि नीच गोत्र में। समझ गए? 3 बातें हो गई इसमें से, उदय, बंध और इनका हो गया होमवर्क, एनालिसिस, और इसी का नाम है आलोचना। इसी का नाम आलोचना है। तुम देखना सीखो। आलोचना में ये नहीं मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ये नहीं, खतो नहीं सही करो। उदय को बंद नहीं मानो, बंद को उदय मत मानो। उदय को उदय खाते में डालो, बंद को बंद के खाते में डालो। अब तुम बोलो, तुम नीच गोत्री होना पसंद करते हो या उच्च गोत्री? तो ठीक है, तो वेद विज्ञान का संस्कार बढ़ा। अब जितना जितना वेद विज्ञान गहरा होगा उतना ऊंचा गोत्र होता जाएगा। जितना अपने को भगवान देखने में समर्थ हो जाओगे उतना उच्च गोत्र होगा, उतनी जल्दी तुम्हें सम्यक्ता आदि होंगे, उतनी जल्दी ऊंची गतियां होंगी। ठीक है, फिर से समझ में आ गए? इस पर गोष्ठी करनी है, इस विषय पे बहुत काम का विषय है। कल रह गया था तो मुझे याद आ रहा था, तो मैंने सोचा था आज पढ़ा देंगे इसको। अंदर भूख का उदय हो, माने योग्यता, भूख की, चाय मोह की प्रकृति, चाहे क्षुधा तृषा आदि, चाय मोह की प्रकृति है। अब अंदर भूख लगती है ना तो रोटी दिखने लगती सपने में, तो सपने में रोटी आई इसलिए भूख नहीं लगी, भूख लगी इसलिए रोटी दिख रही है। प्यास लगी तो पानी की खुशबू आने लगी। अंदर में खाने की ना पड़ी उदय, योग्यता ना हो आपकी खाने की, तो बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हो, नाम सुन करके भी तुम्हें लार नहीं आई, और नाम नहीं भी सुनो नहीं भी देखो तो भी रह के अंदर याद आ रही, इससे तुम घर चले जाते, आम पूड़ी खाते, रस पूड़ी खाते। अब यहाँ रस पूड़ी नहीं बन रही, जब इन दिनों में हम वो खाते थे वो नहीं खा रहे यार। अब यहाँ रह रही यहाँ खा रही यहाँ, लेकिन क्षुधा वेदनी तृषा वेदनी अमुक अमुक पदार्थों को याद करके दुखी हो रही, और दुखी हो रही तो असाता वेदनी बांध रही। ठीक है, लगाओगे सब में? 2 बातें बताएं इसमें। कोई तुम्हें देखकर क्रोध कर रहा हो तो अपने को बुरा समझो मत, और सुधरने की कोशिश मत करो। क्या कह रहे? सुधरने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके चक्कर में हम सुधरेंगे फिर इतने लोगों के अनुसार सुधरना पड़ेगा। इतने लोगों के अनुसार कैसे सुधरेंगे? अभी तुम मेरे बारे में कहो सबके सब, उन्हें गुस्सा हो जाओ, हम तो गुस्सा हो जाएंगे आपसे,
तो हम क्या करें, तुम्हारे अनुसार सुधरेंगे, इनके कि इनके किन के अनुसार सुधरेंगे। इसलिए हमने कभी कोशिश नहीं की कि किसी को खुश करने के लिए और किसी के क्रोध अभाव करने के लिए हम सुधर जाएं। सुधरने का आनंद हमें है, अपने वेद विज्ञान की ताकत है, अपने वेद विज्ञान की योग्यता है, हम उतना सुधरेंगे उतना आनंद करेंगे। दुनिया को राजी करने के लिए नहीं सुधरेंगे। क्या कह रहे, दुनिया को राजी करने के लिए नहीं सुधरेंगे। लिखा भी है, गुरु को देख करके आचरण मत करो, गुरु की आज्ञा के अनुसार आचरण करो। अभी तुम दुखी हो जाओगे, हम भाई साहब जैसे कैसे हो जाएं, भाई साहब जैसे कैसे हो जाएं, कब हो जाएं, तो हम क्या हमसे ऐसे क्या भगवान जैसे हो जाए। ये काम कर सकते हो, बस भावना बहाना है, भावना, आचरण की भावना नहीं बहाना, क्रियाओं की भावना नहीं बहाना। क्या कह रहे हैं, क्रियाओं की और आचरण की भावना नहीं बहाना। इन जैसी दृष्टि हो जाए, उसमें हम अकेले नहीं, फिर सिद्ध भी आ गए, अनंत भी हो गए। दृष्टि की भावना भाव, वे क्या भावना भाते हैं, अनंत सिद्ध भगवान। वे स्वयं पर को सबको भगवान आत्मा अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो जे खराब, ये बढ़िया काम है। हम तो उल्टा काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी ऐसी मिथ्या समझते हो, मिथ्या समझते हो कि कसाय को शांत करने के लिए कसाय के प्रसंग बनाते हैं। मिथ्यात का है, कसाय को शांत करने के लिए कसाय के प्रसंग बनाते हैं। जैसे हमने गैस जला दिया और तवा रख दिया, अब ये भावना भा रहे हैं हमारा तवा ठंड हो रहा है, तवा ठंड हो रहा है, तवा ठंड हो रहा है। तवा ठंडा कैसे रहेगा, आग तो लगाई हुई है। ऐसे ही हम क्रोध शांत करने के लिए दूसरे से घृणा करते हैं, हट जाओ तुम्हारी वजह से क्रोध आता है मुझे। तो ये तो उल्टा काम हो गया। भगवान देखोगे तो तवा ठंडा होगा। क्रोध शांत करने का उपाय घृणा नहीं है, क्रोध शांत करने का उपाय वियोग नहीं है। आर ध्यान के भेद बोलो, अनिष्ट संयोग है। ये तो आर ध्यान है, मैंने तप रहा है तुम्हारा तवा। इष्ट संयोग की भावना माना, अनिष्ट के दूर करने की भावना माना। पीड़ा चिंतन वेदना निदान। तुम सोच रहे हमें शांति मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी, निदान के अभाव से शांति मिलेगी। क्या कह रहे, हमने दिन भर निदान, जिंदगी का निदान मानते रहे, अनेकान चलो जा, अनेकान चलो जा, अनेकान चलो जा, जो चलो जा, जो चलो जा। अरे इससे तो हमारा ताप बढ़ रहा है, घटेगा। निदान क्यों बांध रहे हैं, वो तो चला जाएगा, इसमें क्या दम है। लेकिन तुम्हारी शांति तो नहीं मिलेगी। अच्छी तरह से समझना, ये मिथ्यात्व है कि संयोग को बदल करके कसायों का शांत करना चाह रहे। क्या कह रहे हैं, संयोग को बदल करके सुखी होना चाह रहे हैं, शांत होना चाह रहे। परद्रव्य तो सुख दुख का कारण नहीं है। जबरन दुखी हो रहे तो तवा समझ में आया, गरम। अब इसमें सोचना, तवा घृणा करके शांति कैसे मिलेगी। वेद विज्ञान से शांति मिलती है, वेद विज्ञान तो कर नहीं रहे। स्वयं पर को भगवान देखना चाहिए, वो तो देखा नहीं। समझ में आया, खूब सॉल्व करो। अब ऐसा कहकर हमने ये कहा है, तुम दूसरों के बारे में घृणा हम तक नहीं फैलाओ, दूसरों तक नहीं फैलाओ। तुम खुद घृणित हो तो अपनी घृणा मिटा। क्या कहे, दूसरों में नाम देने से काम नहीं चल जाएगा। ये तो खराब है, ये तो अच्छे हैं, ये तो बुरे हैं, ये तो वैसे हैं, मैं ये अशुद्ध हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये ऐसे हैं। जी तो इससे पता लग रहा है तुम्हारे अंदर कितनी दलिद्र है। फिर दे रहे हम दवाई, स्वयं पर को भगवान देखो। अब जी आ गए, अब जी आ जाएंगे, अब जी आगे बैठेंगे, ये पीछे बैठ जाएंगे, ये हम खा जाए, ये हमें नहीं देख सका, ये हमें नहीं देख पाएंगे। अरे कहाँ, तुम अपने को सबको भगवान देखो, तुम्हें भी भगवान देखने वाले मिल जाएंगे। दिक्कत है हम जरा सी गलतियों में दूसरे को भगवान नहीं देखते और हम सोचते सब दुनिया में भगवान देखे।
नीच गोत्र का उदय में कोई तुम्हें भगवान नहीं देखेगा, सर्वज्ञ फिर भी तुम्हें भगवान देखेंगे। क्या कह रहे? नीच गोत्र के उदय में कोई तुम्हें भगवान नहीं देखेगा। है काय की ब्रह्मचारी, काय की ब्रह्मचारिणी, बेकार है, ऐसे तो घर में रहते सो अच्छे थे, ऐसे सुनने को मिलती है। आप जाके देखो जरा समाज में, जिनका भेद विज्ञान नहीं होता, समता नहीं होती, ऐसे ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, विद्वान और साधु नीच गोत्र में जीते। कब तक रहेंगे भैया, कब तक चौका लगाने पड़ेगा, कब तक रहेंगे, कब जा रहे, चल 2-4 दिन में जा रहे, चलो छुट्टी। कैसा लगता हुआ जब मालूम पड़ता होगा कि 2-4 दिन में जाने की खुशी मना रहे लोग, सोचो कैसा लगता होगा। ये नीच गोत्र है। संस्कार, हाँ संस्कार की परिभाषा बोलो हिमांशु, संस्कार की परिभाषा पूछ रही, बोलो बोलो। संस्कार की 3-4 बार बोली, अभी लिखवाई भी। वेद विज्ञान और स्वरूप विशेषता के संस्कार ही उच्च गोत्र हैं। लिखो, इसका मतलब वेद विज्ञान के अभाव से नीच गोत्र होता है। नीच गोत्र में नीचता का अनुभव होता है। नीच गोत्र के उदय में क्या होता है? नीचता का अनुभव होता है, ये उदय कहलाता है। तुम जब जब अपने को भगवान नहीं देखते, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, कर्ता देखते हो, भोक्ता देखते हो, तो ऐसे ऐसे जाते, क्या बताएं परिणाम खराब है, क्या बताएं हम जीव खराब है। ये नीच गोत्र का उदय। जब जब आप अपने को पामर अनुभव कर रहे, देख लेना, आप सामाई में बैठे होते ऐसे बैठ जाओ, क्या करें मैंने नीच गोत्र का उदय। सोचो सोचो, ऐसे फैलाओ इसको। बोलो तुम कह रहे हमें नीच गोत्र नहीं सुनना, हम कह नीच गोत्र अनुभव क्यों कर रहे हो? आप पढ़ के देखो प्रथमान योग, विपरीत परिस्थितियों में भी साहसी नारियों के वचन पढ़ के देखो, साहसी पुरुषों के वचन पढ़ के देखो, उन्हें डर नहीं लगता। स्वामी जी की इतनी विपरीत परिस्थिति थी, क्या आप कल्पना नहीं कर सकते। अकेला व्यक्ति जंगल में बैठा हो और कल भोजन का ठिकाना ना हो, महीनों आगे भोजन का ठिकाना नहीं है, समाज के विरोध चल रहा है, कोई आ नहीं रहा है पास। उस समय गुरुदेव की हिम्मत हुई, कैसी हिम्मत हुई? न उन्हें भूखे मरने का डर, न पैसा जोड़ने का। उन्हें पैसा नहीं जोड़े, उन्हें एक दिन भी ये नहीं कहा जिस जगह हमारे नाम करा दो, थोड़ा सा दे देना, हम ऐसे बना लेंगे, खा लेंगे। दीन नहीं हुए, दीन नहीं हुए। जो है वो उच्च गोत्र, जो है उच्च गोत्र। आज उच्च गोत्र की वजह से गुरुदेव का नाम पूरे चला जा रहा है। जैसे तुम जानते, तुम्हारी दुनिया तारीफ हो रही है, उनके नाम से आज शासन चलने लगा, प्रभावना योग कहलाने लगा। क्यों आया ये? उस संकट की परीक्षा में उन्होंने पास किया है। कितनी गुस्सा आएगी तुम्हें, तुम बैठे हो, कोई कार का कांच फोड़ दे, काले झंडे दिखा दे, कैसा लगेगा तुमको? बोलो। अभी तो अपन जरा सी बातें नहीं बर्दाश्त कर पाते, जरा सी बात ही जैसे जैसे, अरे ऐसे नहीं भैया, भगवान है। फिर कह रहे हम क्या बताएं, अपन तो भैया अपने आश्रम में सब जगह यही लिखो, अपने कमरे में लिखो, स्वपर को भगवान देखना ही उच्च गोत्र है, अच्छे संस्कार हैं। भगवान देखो और दिखाओ। आपके अच्छे संस्कार होंगे वे भगवान देखेंगे और दिखाएंगे, और नीच संस्कार होंगे वे नीच देखेंगे, तू भी खराब मैं भी खराब, तू भी खराब मैं भी खराब। अपने कोई पामर अनुभव करेंगे और दूसरे को भी पामर अनुभव करेंगे। ये प्रैक्टिस करो, ये होमवर्क, समझ गए? तो कोई तुम्हें देख करे क्रोध मान माए लोग कुछ भी करे और भी हो, उपहास करे, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? वो उपहास कर रहा, उसकी उपहास की योग्यता है, उसके हाथ से कर्म का उदय विचारेगा। फिर से सुनो एक बात, मैं सबसे कह रहा हूं, कभी भी दूसरे की परिणति देखकर दुखी मत हो। अपना बुराई करे, भलाई करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ अपन दुखी मत हो। क्यों? अभी की योग्यता का परिचय दे रहा है वो। हाँ, ये त्रिकाल स्वभाव परिचय नहीं, थोड़ी देर बाद उसे खुद पछतावा होता, हमने काय को हंसी उड़ाई, काय को कही हमने।
आपने घरों में देखा है, सास बहुओं को टोक देती है और फिर विसंवाद हो गया, फिर सास पछताने लगती है, हमने कहा है को क्या दे, 2 बूंद दूध डुलो तो बात से ज़्यादा कसाए हो गए, इतने को दूध नहीं डुलो उतने ही कसाए हो गए, हमने कहा है क्या दे। तो होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो कभी मत सोचो कि सामने वाले ने कुछ कहा है तो वो परमानेंट कह रहा है, थोड़ी देर बाद उसकी परिणति बदल जाएगी। बहुत सारे प्रकरण सुना दिए, हास रति अरति शोक भाई, कोई हंस दे, कोई गिला नहीं कर ले तुमसे, बहुत बेकार है भैया, हम तो तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे, चले मत जाना वहां से। शकल नहीं देख पा रहे, उन्हें शकल देखना सीखना पड़ेगा। क्या कह रहे, भागने की जरूरत नहीं है, उन्हें शकल देखना सीखना पड़ेगा। यदि उन्हें केवल ज्ञान में लोकालोक देखना है तो जल्दी क्या कह गए, यदि तुम्हें केवल ज्ञान में लोकालोक देखना है तो हमारी शकल देखना सीखना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो, क्यों केवल ज्ञान में ऐसा होगा कि एक्सेप्ट सुमत, एक सुमत को छोड़ के हम सबको देखेंगे जाने। यदि तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए तो पुरुषार्थ करो, हमें देखना सीखो माने कोई गिलानी कर लेगी, जुगुप्सा कर लेगी, डरो मत, ये सब समाधि में काम आएंगे। लोग कर सकते हैं गिलानी, कैसी बदबू आ रही भैया, कहाँ करे, अब सेवा भी करेगा वो, तुम मत डरो, वो अपनी गिलानी से परेशान है, इस परिणमन से परेशान नहीं है। समझ गए कुछ? 14 पॉइंट लिखो इनकी, 14 की कसाय बना के। कोई गिलानी करे घबराओ नहीं, वो अपनी गिलानी जीतेगा। उसे केवल ज्ञान चाहिए तो, उसे वीतरागता चाहिए तो, उसे सुख चाहिए तो उसे जीतना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। हाँ अब तो समझ आए कितना बड़ा पॉइंट कहा है मैंने जीवन में। चाइल्ड मोहिनी इजिकल टू स्वयं की योग्यता। कभी दुनिया खराब लगे तो ये समझो कि अपनी कसाई का सॉल्यूशन करो, दुनिया को हटाने का सुधारने का उपाय मत करो। क्या बोल गए जल्दी से, दूसरे को सुधारने का हटाने का उपाय मिथ्यात्व है। फिर से कहो, मिथ्यात्व क्या है? दूसरे को हटाने का सुधारने का उपाय। चारित मोहिनी संबंधी मिथ्यात्व क्या है मानसू? समझ गए? अच्छे दिमाग लगा के 4-5 पॉइंट पे चर्चा करनी है दोपहर में, डेप्थ में जाओ। अभी हम तो शब्द ही कह पा रहे हैं। अब कौन कौन सी तकलीफ होती है लिख लो। हास रति अरति शोक, अरति करे कोई, शोक करे तुम्हारी, और अब तुम आ गए, लो अब तुम और आ गए, हम तो पहले ही परेशान है, तुम और आ गए। भैया तुम परेशान हो तो तुम पहले से परेशान हो, हमारी वजह से तो हो नहीं हम आ गए तो हम आ गए, हम क्या करेंगे? हम अपने परिणमन से आए, अपने उदय से आए, तुम दुखी हो तो हम क्या करें? तो हम अपने दुख दूर करो। वो सब एक ही फार्मूला है भाई। और नहीं तो आपको फिर समझो, यदि हम सोचते हैं कोई धर्म का लाभ लेने नहीं आए तो तुम्हें अनंत काल धर्म का लाभ नहीं मिलेगा। अनंत माने जब तक तुम्हारा उदय नहीं कटेगा। ये अंतराय डालना है, कोई सुनने नहीं जाए भाई साहब के प्रवचन, तुझे ज्ञानावंडी दर्शनावंडी का बंद कर रहे हो आप। ये कभी नहीं आए हमारे यहाँ, इनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, ये कभी नहीं आए, तो अंतराय डालने का भाव है, तो तुम्हें समोसरण नहीं मिलेगा, तुम्हें अच्छे आचार्य उपाध्याय साधु नहीं मिलेंगे। शत्रु भी सत्संग में आए। क्यों? शत्रु की शत्रुता भी सत्संग में मिटेगी। क्या भावना भाना चाहिए? जिन्हें हम पसंद नहीं करते हुए आए कि नहीं आए? मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत, कलेजे पे सांप लौटेंगे मेहनत करनी पड़ेगी। जिसे हम पसंद नहीं करते उसकी तो और भावना भाव, ये जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। पता चले उदय बदला और आप सबसे अपने पसंदीदा वही हो गए। फिर बोलो, आज समझ लो ये माता जी गिर गई, हड्डी टूट गई। आज वो बहन को कितनी सामर्थ्य, 5 बहनें और हैं, 4 बहनें और हैं, भरोसा है कितना, मतलब एक परिवार जैसा। अब कल्पना करो आज कोई ना होता तो लड़ना सरल है। समाधि के टाइम आज कितनी राहत है, इतना बड़ा परिवार है, उम्र डर नहीं है। ये समझो, आज की घृणा से अपनी समाधि मत बिगाड़ो। फिर कह रहे घृणा अंदर मिटा, बाहर नहीं मिटा। मिथ्यात्व ये है कि हम बाहर वाले को दूर करके शांत रहना चाहते हैं।
शांति करके सबको संग्रह हो। क्या कह रहे? दूसरों को अलग करके शांति नहीं ढूंढो, शांति से सबके संग्रह हो। क्या कह गए? समझ में आया कुछ? हाँ, शांति करने के लिए ये चले जाए तो अच्छी, ये खा लें तो अच्छी, ये भग जाए तो अच्छी। मिथ्यात्व समझ गए? 3-4 बार बोल दिया हमने। चारित मोहिनी संबंधी मिथ्यात्व ये है कि हम अपनी शांति के लिए किसी को हटाना चाहते या बुलाना चाहते हैं, तो राग हो गया। आपको पढ़ाया था अंतराय कर्म के बंध के हेतु में राग और द्वेष दोनों ही अंतराय के हेतु में। कोई आ जाए तो हमारी शांति से साधना हो जाएगी, कोई चला जाए तो हमारी शांति साधना होगी। ये दोनों में ही राग और द्वेष होने से अंतराय बंध का हेतु है। अंतराय मतलब बोलो हम। मैं भगवान हूँ ये अनुभव नहीं कर पाओगे, मैं भगवान हूँ ये अनुभव नहीं कर पाओगे, ये अंतराय का उदय है। सब भगवान हैं ये नहीं देख पाओगे, तो अंतराय का उदय में भी यही लगा। तो गोत्र कर्म में संस्कार कौन से आए? वेद विज्ञान और स्वरूप विषयता, और दोनों का आधार क्या हुआ? मैं भगवान और सभी। ठीक, तो ऐसे इसमें और लगा लेना। अब आयु कर्म और नाम कर्म की चर्चा थोड़ी सी और करेंगे। चर्चाएं तो बहुत हैं, इस पर तो कभी बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ाएंगे जैनोपैथी के प्रसंग में। जैनोपैथी के प्रसंग में, जैनोपैथी की अभी इसमें भी चर्चा चल गई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत एसिड बन रहा है, बहुत एसिड बन रहा है। 24 घंटे अंदर क्रोध रहता है और हर चीज़ को गुस्सा आती देख के, हर चीज़ को देख के गुस्सा आ रही है, हर चीज़ देख के गुस्सा आ रही है। कभी कभी तो इतनी गुस्सा आ रही है आग लग जाए, मर जाए, क्या करें, कहीं शांति नहीं है। कहीं शांति नहीं, इधर नहीं, इधर शांति नहीं, इधर शांति नहीं। इसलिए अच्छी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, क्षेत्र अच्छा नहीं लगता, तीर्थ अच्छा नहीं लगता, मंदिर अच्छी नहीं लगती, भगवान अच्छी नहीं। अब प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगता, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। हमने बहुत सुने प्रवचन, अभी आपको समझ में आ रहा है? दुखी व्यक्ति परेशान है, संयोग से परेशान नहीं, इसको समझना। ठीक, अब आयु कर्म और नाम कर्म बहुत सरल है। अनादि अनंत भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करता, अनादि अनंत का अनुभव नहीं करता है, इसलिए उम्र की कल्पना करता है। उम्र की कल्पना करता है, थोड़ा पूरा समझो। ये विषयों का सेवन करना चाहता है तो उसकी होती है लिमिट, विषयों का सेवन करना चाहता है तो उसकी होती है लिमिट। जैसे आंख से दृश्य देखना चाहता है तो आंख की लिमिट है, वह आंख के लिए शरीर चाहिए और शरीर के लिए आयु चाहिए। समझ गए कुछ? तो इसलिए आयु कर्म का बंद होता रहता है। और अनादि अनंत को भूल गया तो छोटी आयु में दुखी होता है, बड़ी आयु की कल्पना करके सुखी मानता है। हम ज्यादा जिए, ज्यादा जिए, ज्यादा जिए। साहित्य में बहुत अच्छी बात लिखी है, कितना जिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। अब कैसे का अर्थ करो? वेद विज्ञान और स्वरूप स्थिरता से जिए, इसकी कीमत। श्रीमद जी ने इतनी छोटी आयु में भी अपना काम कर लिया। श्रीमद जी ने छोटी आयु 32 साल की उम्र में, 32.5 साल की उम्र में जो वेद विज्ञान करके गए, वो बहुत बढ़िया काम करके गए। मुर्दे की तरह जन्मे, मुर्दे की तरह मर गए, खा पी के मर गए, कहाँ फर्क पड़ो। लिखा है, स्वामी जी भी सुनाते थे, जन्मे 4 संज्ञा के लिए जिए और मर गए। तो ये काम तो पशु भी कर लेता है। चाट चूट करके पशु भी बच्चों को पाल लेते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं, और खाने पीने की शिक्षा तो वे भी दे देते हैं, पशु भी। यदि तुमने आत्मज्ञान की कला नहीं सिखाई तो तुम्हारी मनुष्यता और पशुता में कोई अंतर नहीं। इस स्वामी जी ने कहा है, मनुष्यता और पशुता में कोई अंतर नहीं। समझ गए सब लोग? यदि हम खा पी के खुश हैं तो पशु हैं, खिला के खुश हैं तो पशु हैं। बोलो भाई, मनुष्यता कैसे आएगी? ये डायलॉग भूलो, ये वाला डायलॉग। सबको भगवान देखेंगे तब मनुष्यता आएगी, तभी उच्च गोत्र होगा, तभी उच्च आयु होगी, और फिर आयु का अभाव भी होगा। अनादि अनंत में रमने से आयु का अभाव होता है। क्या कहेंगे? अनादि अनंत में रमने से आयु का अभाव होता है। कितनी आयु चाहिए?
हम अनादि अनंत है, आयु गायु चाहिए हमें। क्यों? किसी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज़्यादा रुकती है, किसी पर थोड़ी रुकती है। तो तुम्हें ऐसा लगता है यहाँ पे कितनी कितनी देर रुके? हमें कह लेते हमें तो जाने दिल्ली, अगर हम रुक गई तो रुक गई, 5 मिनट रुक गई तो ठीक है, नहीं रुके तो ठीक है, 1 मिनट रुक गई तो ठीक है, हमें क्या करना? हमें तो दिल्ली जाना है। ऐसे हम तो अनादि अनंत हैं, हमें आयु से क्या लेना? अभी भी लगता होगा इनकी आयु कम है, इनकी कम है, कम है। ऐसे होने दे कम, इसकी आयु कम है। आयु कैसे कहते हैं पता है? आयु परिभाषा, आयु परिभाषा क्या है? शरीर के संयोग में रहने की अवधि का नाम। शरीर के संयोग में रहने की अवधि का नाम आयु है। रेलवे स्टेशन में 5 मिनट खड़ी रही, वो 5 मिनट आयु है। ट्रेन की आयु आगरा स्टेशन पे 5 मिनट की है। ऐसे ये आत्मा इस देह में कितनी देर रुका, इसका नाम आयु है। समझे? तो अब बताओ इसमें ज़्यादा और कम से हमें क्या लेना? जैसे हमें लेने का है, इसलिए कहा है लाखों वर्षों तक जीऊँ, आ जाए हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है। आपने देखा है कहीं कहीं स्टेशन पर ट्रेन बहुत खड़ी रहती है, आउटर पर खड़ी रहती है, तो अभी सम्यक दृष्टि निश्चिंत रहता है, समय पर पहुंचेगी। पहले बिफोर आ जाती तो कहीं पटक देते हैं आउटर पर, बिफोर आ गई तो वो निश्चिंत क्यों है? गाड़ी टाइम, ये भैया आधा घंटा से खड़ी लखनऊ में, अरे खड़ी रहने, टाइम पे पहुंचेगी, टाइम पे दिखा रही है। कैसे निश्चिंत हैं? ऐसे ही अनादि अनंत हों, इसमें कब तक रहेंगे हमें लेने देते, हम तो मोक्ष जा रहे हैं। हम तो अनादि अनंत है, तो मोक्ष जा रहे हैं, हमें कहा लेने जा से लाखों वर्षों तक जिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मर जाए मर जाए, बस इतना काम कर लो, समाधि तैयार है। अब एक्सीडेंट हो 1 मिनट में मस्त हो जाए, इतनी मस्ती करो, मोक्ष मैंने समाधि, मोक्ष नहीं समाधि, इतनी सी देर में देख नहीं आदत डाल लो, बस समाधि की तैयारी यही है। तो हमसे पूछे समाधि तैयारी कैसे करें? जी करो, मैं भी भगवान हूँ, सब भी भगवान। और बीच में परीक्षा आई, वो जो इसके अनुकूल नहीं पड़ेगा ना, जो इसके अनुकूल, उसमें गुस्सा आई, तो उसी समय तैयारी करो, मैं भी भगवान, जी भी भगवान। और जी हमारी कसाय है, इसलिए बुरा लग रहा है, इसको अलग नहीं करना है, अपनी कसाय को भगवान देख करके अलग करना है। क्या कह रहे हैं? स्वयं पर को भगवान देखकर इस कसाय को अलग करना। तो जिद हो गया आयु। अब नाम कर्म के 93 भेद, चूंकि ध्यान रखना अभेद स्वयं संवेद्य भगवान है। कैसा है? अभेद स्वयं संवेद्यमान भगवान है। अपना वेदन नहीं करना चाहता, ये पता ही नहीं इसको, तो अपना नहीं करना चाह रहा है, तो दूसरे का वेदन करना चाहता है। तो दूसरे के वेदन के लिए शरीर आदि की 93 प्रकृति चाहिए। भाई देखना चाहता तो आँख चाहिए, सुनना चाहता तो कान चाहिए, सूंघना चाहता तो नाक चाहिए, चखना चाहता पदार्थों को तो चखने के लिए जिह्वा चाहिए, स्पर्शन चाहिए, छूना का। तो ये पर का वेदन करना चाहता तो पर के वेदन में 5 इंद्रियां निमित्त हैं। क्या कहा? पर का वेदन करना चाहता तो पर के वेदन में 5 इंद्रियां निमित्त हैं। तो अब जब इतनी सी गलती करता है, स्वयं संवेद्य का तो आनंद लेता नहीं, अभेद स्वयं संवेद्य भगवान, वेदन करने वाला भी मैं और वेदन में आने वाला भी मैं, इतना बढ़िया भगवान का अनुभव नहीं करता। और पर का वेदन करना चाहता तो 93 प्रकृति का दहेज आ जाता है। दहेज समझिए, दहेज 93 प्रकृति का दहेज। हड्डियों ताकत चाहिए तो हड्डी वाले संस्थान, मजबूती चाहिए, मांसपेशियाँ चाहिए तो मांसपेशियों की नामकर्म की रचना पूरी है। आँख चाहिए तो आँख की रचना है उसमें, नामकर्म। निदान मैंने पर को भोगना, देखना, जानना चाहता है। जो जानने में आ रहा है उसे नहीं जान रहा है। अब ये स्वयं संवेद्य मैंने भगवान आत्मा में खुद हूं, उसका आनंद नहीं ले रहा। कुछ देखना है तो मैं इसका ऐसा दृष्टांत देता हूं। एक लड़का, बहुत अमीर घर का लड़का, अमीर घर का लड़का, खूब भोगो, खूब आनंद से रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको एक हरिजन लड़की पसंद आ गई, हरिजन लड़की पसंद आ गई, तो ठीक है शादी हो गई। अब शादी में क्या मिला कि गटर साफ करने वाली झाड़ू मिली, सड़क साफ करके वो कचरा ढोने वाली वो 2 पहिए वाली गाड़ी मिली, एक बोइया मिलो बड़ो सिर पर ढोए वाला,
और छड़ोल नहीं मिली, वो टेढ़ी वाली, वो ऐसे उठाने पड़ा, वह मिली। ऐसी 93 चीजें मिली। माने ये गलत रिश्ता करते ही, ये गलत रिश्ता करते ही ये लड़की अच्छी लगती है, अब वो क्या लज्जो नहीं चाहिए हमें, लज्जो तो मिलेगा, ये तो मिलेगा दहेज, इसके बिना थोड़ी शादी हुई, बिना दहेज की शादी थोड़ी होती है। फिर उसे नेक कराएगा, लेटरिन फेंको, शादी में नेक होती है, मलमूत्र फेंको, उठाओ, सुअर के 2 बाल खींचो नेक में, सब काम करे, 93 काम करने पड़े। ऐसे एक भगवान का तिरस्कार किया और एक इंद्रिय के विषय को देखना सुनना कुछ भी, उसके चक्कर में 93 प्रकृतियां आ गई। अब भगवान बनना चाहोगे तो मजबूत प्रकृतियां आएंगी, अच्छे संस्थान आएंगे, निग्रोध, अच्छी वो क्या क्या है, और वज्र विषम नाराज संगन, हाँ ये कई चमत्कार है। इसे देखा और 93 प्रकृतियां मस्त हो जाएंगी, खराब खराब हट जाएंगी, अच्छी अच्छी रह जाएंगी, भगवत वो भी खत्म हो जाएंगी। आखिरकार 8 कर्मों में कौन निकला, मैं भी भगवान हूं, ये निश्चय, और सब भगवान है, ये व्यवहार, इतना सा निश्चय व्यवहार करो, पूरा मोक्ष हो जाएगा। इसके सिवा कोई रास्ता स्वयं और पर को भगवान देखे बिना काम होने वाला। बहुत सारी बातें बताई हैं, प्रैक्टिकल करना, दोपहर में चर्चा करना। ओम नमः शिवाय। निज